ये सड़क बलूच लापता अफराद के लवाकिन के हर दर्द और कर्ब का गवाह है कि इस सड़क में ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई हफ्ता या ऐसा कोई दिन नहीं गया जब लापता अफराद के लवाकिन ने एहतजाज नहीं किया। एक ऐसी रियासत जो बलूचों को जिंदा रहने का हक को इख्तियार देने से इनकारी है, वो हर दिन ये पूछता है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। एक ऐसी रियासत जो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उन अफराद को उसने सालों से अपने टार्चर सेलों में बंद किया है, वो नौजवान जिनको उनकी माओं ने तकलीफें बर्दाश्त कर करके पाला, अपने मुंह से निवाले भी निकाल कर उनको दिए, उन वालिदैन ने उन्हें ऐसे संभाला कि उनके घर का चिराग बड़ा होकर उनके लिए कुछ कर सके। उन नौजवान को ये बेदर्दी से मारकर उनकी लाशें फेंकते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, और कहते हैं हमने बदला ले लिया है। किस चीज का बदला और किससे बदला? उन निहत्ते लोगों से बदला जिनको तुम लोग दिन रात अपने टार्चर सेलों पे बंद करते हो। उन निहत्ते नौजवानों से बदला जिनके प्यारे यहाँ सड़कों पर तुम्हारी रियासत से बार बार इंसाफ की अपील करते हैं, तुम्हारी अदालतों से जाकर इंसाफ की अपील करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी अदालतों को भी जो आए रोज बलूचिस्तान में जो लापता अफराद के लवाकिन हैं, उनके एहतजाजों पर, उनके तमाम अपीलों पर कोई वो नहीं कर रखते, और फिर वही लोग जिनकी मसकशुदा लाशें फेंकी जाती है फेक इनकाउंटर में, यही अदालतें खामोश हो जाती है, यही अदलिया खामोश हो जाती है, यही पार्लियामेंटेरियन खामोश हो जाते हैं। निसार अहमद, सईद अहमद, फयाज तक नहीं, ये वो नाम है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के 4 उन घरानों से जो गरीब, इंतहाई गरीब, जिनको पता भी नहीं जिबरी गुमशुदगी का मतलब क्या है, जिनके बेटों को पहले जिबरी गुमशुदा किया गया, टार्चर सेलों में बंद किया गया, उसके बाद उनकी लाशें फेंकी गई, और जुल्म और जबर की इंतहा है कि उनको उनकी लाशें देने से भी इनकार किया गया। ये जो एपेक्स कमेटी की बड़े बड़े मीटिंग्स बुलाते हैं और कहते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है, हम उनको बोलते हैं बलूचिस्तान का मसला ये है। बलूचिस्तान का मसला आप लोगों की जबर और इंतहाई वो है कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज करते हैं, आप उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाते हैं। ये माएं जो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए हर सड़क, हर एहतजाज का हिस्सा बनते हैं, आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। और वो जो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात देकर ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? बलोच आपसे जीने का हक मांग रहा है, आप उसको वो जीने का हक और इख्तियार नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग जो बंदूक उठाए खड़े, आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? ये मुज़ाकरात के शोशले छोड़ दें और आए और बात करें कि आप बलूचिस्तान में बलोचों को अपनी इज्जत और वकार से अपने जमीन में जीने का हक और इख्तियार क्यों नहीं देते हैं? देखिए उन लोगों को, देखिए इनके हाथों में तस्वीरों को, देखिए ये आपकी रियासत की सबसे बड़ी नाकामी है। इस नाकामी को आप कैसे छुपाएंगे? इस नाकामी को आप अपने 5th जनरेशन वारफेयर से छुपाएंगे? अब कभी नहीं छुपा सकते हैं। बलूचिस्तान की जमीन में ऐसा कोई कोना नहीं है जिसने लाशें नहीं उगली हो। अरे बदबख्तों, जाओ दश्त में देखो, लापता अफराद की लाशें नामालूम के तौर पर दफन हुई हैं। वो लाशें जिनको आपके लोग फेंक देते हैं, वो लाशें नामालूम के तौर पर उस दश्त वीराने में दफन है। वो है आपका जवाब कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। और जब तक इस फेक इनकाउंटर को, इस कत्ल गारत को आप बलोच के, पश्तून के, सिंधी के, तब तक आप खत्म नहीं करोगे, तब तक आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। आपसे कभी भी कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप